नमस्कार। स्वागत कर रहल छी अहाँ सबके अहाँके अपन यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में। आज जे छै अहाँ सबके लेल क्लास 12वीं मैथिली के सेकेंड चैप्टर लऽ कऽ हम अयलहुँ हन। पाठ अछि सीमंतनी पाठ के सारांश वीडियो। एहिसँ पहले पार्ट 1 के सारांश वीडियो हम अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब अखन तक नहीं देखलहुँ हन तो जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकै छी। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहल छी। सबसे पहले अहाँ अपना मित्र दोस्त सबके की करब, वीडियो के शेयर कर दियो, ठीक है। और जे पहली बेर चैनल पर एलो हन, जुड़लो हन, सबसे पहले अहाँ की करो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो के लाइक जरूर कर दें। जल्द से जल्द अहाँ सब जुड़ जाओ। क्लास हम प्रारंभ कर रहल छी। मैथिली के सेकेंड चैप्टर जे अहाँ के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण अछि। पर चलू पहले चैप्टर अछि, पाठ के नाम देने छी अहाँ सब सीमंतनी। पार्ट 1 सारांश वीडियो हम अपलोड कर देने छी और अहाँ सब अखन तक नहीं देखलहुँ हन जाकर देख सकै छी, ठीक। तो एक और अहाँ सबके लेल ब्रेकिंग न्यूज अछि कि ऑफलाइन क्लास जे बहेरी चलि रहल अछि, क्लास 12वीं के नया बैच स्टार्ट भऽ रहल अछि 2 फरवरी 2025। सॉरी, नया क्लास स्टार्ट भऽ रहल अछि अहाँ सबके क्लास 12वीं के 2 जनवरी 2025 से। तो जे सब ऑफलाइन क्लास करे के इच्छा रखने छी तो अहाँ सब आदित्य आर्ट्स क्लासेज ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकै छी और अहाँ अपन बेहतर भविष्य के तैयारी लेल अहाँ एहि जगह जुड़ सकै छी। कियाकि ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अहाँ सबके सुबह शाम 2 टाइम क्लास होइ छै, ठीक छै। जानबै तो अहाँ सबके लेल एक नया बैच लऽ कऽ हम आबि रहल छी 2 जनवरी 2025 से, ठीक छै। जिनका भी क्लास 12वीं के ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करबाक अछि, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे मैथिली के हुए, चाहे इकोनॉमिक्स के हुए, चाहे साइकोलॉजी के हुए, होम साइंस के हुए, तो अहाँ सब आबि कऽ क्लास ज्वाइन कर सकै छी। तो प्रारंभ भऽ रहल अछि। किया तऽ अहाँ सब देख सकै छी कि 2024 के इंटर रिजल्ट में अपना कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से 456, 418, 408, 392, 383 बहुत बच्चा, लगभग 250 के आसपास फर्स्ट क्लास से अहाँ सब पास भेल, देख सकै छी बैनर में, ठीक छै। चलू तो क्लास स्टार्ट कर रहल छी। देखियो पार्ट 2 के पाठ के नाम है अहाँ के सीमंतनी। लेखक अछि अहाँ के महामहिम परमेश्वर झा। महामहिम परमेश्वर झा यानी भाई अहाँ के MCQ क्वेश्चन जे छै कन पाठ के रचनाकार अछि हुनका से जुड़ल क्वेश्चन सब पूछे छै। हिनका बारे में जानियो, हिनक जन्म कब कहिया भेल, हिनक मृत्यु कहिया भेल, हिनक जन्म स्थान कतऽ अछि, हिनका कोन कोन उपाधि भेटल, हिनक कीर्ति की अछि, हिनक वृत्ति की अछि। तो हिनक जन्म जे छै अहाँ के जन्म के बात करल जाए तो 27 दिसंबर, देखियो 27 दिसंबर 1856 के महामहिम यानी भाई महामहिम परमेश्वर झा के जन्म 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में भेल छल। कहिया यौ, खाली जे छै कमेंट सब करबे ना, कहीं सोच समझ का। जानबै तो 27 दिसंबर 1856 का जन्म स्थान तरौनी, तरौनी जे अपना दरभंगा जिला में पड़ैत अछि। हिनक पिता के नाम छल पूर्णनाथ, मुदा हिनक पिता जे छल प्रसिद्ध छल बाबूनाथ झा के नाम से। अगर बात करल जाए परमेश्वर झा के निधन के 30 जून 1924 में हिनक निधन भ गेलै, हिनक परमेश्वर झा के, ठीक छै। और जानबै परमेश्वर झा के 1908 ईस्वी में व्याकरण केसरी उपाधि से सम्मानित कयल गेल। कहिया 1908 में। एक बाद महामहिम उपाधि, महाउपदेशक उपाधि 1914 ईस्वी में, तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महाउपाधि जानबै भेटल छल कहिया 1914 में। यानी कि जानबै महामहिम परमेश्वर झा के 1908 में व्याकरण केसरी, महाउपदेशक 1914 में भेटल छल, ठीक छै। चलू सीमंतनी कथा प्रारंभ कर रहल छी। सीमंतनी
कथा जे छै अहाँके प्रारंभ कर रहल छी। ध्यान देबै, सीमंतनी शीर्षक कथा के रचिता जानते छी महामहिम परमेश्वर झा अछि। महामहिम परमेश्वर झा अछि। मैथिली साहित्य आधुनिक कालक गद्यकारक रूप में हिनक स्थान सबसे महत्वपूर्ण मानल जाइ छै। किनक? महामहिम परमेश्वर झा के। जानबै, भारतवर्षक अंतर्गत आर्यावर्त स्थान में सनातन धर्म धारक, दुर्जन शासक, अनेको यज्ञ कारक, शरणागत पालक, सर्व सुखदायक, अवदात कर्मा चित्रवर्मा नामक राजा छला। चित्रवर्मा नामक राजा छला। हिनका विविध गुण संपन्न उत्तम रति मूर्ति बहुत पत्नी छलिन। हिनका राजा चित्रवर्मा के एगो ने अनेको पत्नी छलिन आ सब पत्नी से गुणवान पुत्र सब छल। के राजा चित्रवर्मा के अनेको पत्नी छलिन और सब पत्नी से गुणवान पुत्र सब छल, मुदा एकटा किनको से कन्या नहीं छल। कन्या यानी कि पुत्री नहीं छल। तो राजा चित्रवर्मा के एक कन्या के अभिलाषा होइत अछि, पुत्री के अभिलाषा होइत अछि। पुत्र तो अछि, एकटा कन्या भ जाइत रहे तो और बढ़िया। कि हिनका एकटा कन्या के सेहो अभिलाषा भेलनि। एहि हेतु राजा चित्रवर्मा जे छै कि अहाँ के अनेको देवता पितर के पूजा पाठ आराधना करे छथि। पूजा पाठ आराधना कैला के बाद राजा चित्रवर्मा के एकटा कन्या रत्न के प्राप्ति होइत अछि। यानी भाई पूजा पाठ यानी कि अनेको देवता पितर सबके आराधना कैला के उपरांत राजा चित्रवर्मा के एकटा कन्या रत्न के प्राप्ति होइत अछि, जकर नाम सीमंतनी रखल जाइत अछि। ओहि कन्या के नाम की? यानी कि राजा अपना पुत्री के नाम सीमंतनी रखे छथि। कन्या के जन्म महोत्सव के अवसर पर एक वेद ज्योतिषी सीमंतनी के भाग्य के विषय में कहै छथि। किनका से? राजा से एकटा वेद ज्योतिषी कहै छथि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी गौरी सनिक सौभाग्यवती होत। अहाँ के कन्या सीमंतनी गौरी सनिक सौभाग्यवती होत। अतवा नहीं, दमयंती सनिक सुरूपा, सरस्वती सनिक कालाभिज्ञा और लक्ष्मी सनिक सर्व अभिलाषा पूरी का होत। अहाँ के कन्या सीमंतनी अतवा ने आदित्य सनिक सुप्रजा और सीता सनिक पवित्रता और चंद्रिका सनिक लोचन सुखदायिनी। चंद्रिका यानी कि चांद के जैसन लोचन यानी कि आंख शीतलता प्रदान करे वाला अहाँ के कन्या होत। कि एहि के बाद अति उत्तम राजकुल में विवाह संबंध भेला पर बहुत दिन तक पति संग भोग विलास करत के अहाँ के कन्या सीमंतनी। कि पति संगे भोग विलास करते। तय के बाद हिनका 8 गो पुत्र है। क्या गो? 8 गो पुत्र और एकटा कन्या के जन्म देती के अहाँ के पुत्री सीमंतनी। कि ई सब सुनकर राजा चित्रवर्मा अति प्रसन्न भ जाइत अछि। वाह, चलू बहुत बढ़िया, हमरा कन्या यानी हमर पुत्री जे छै एते सौभाग्यवती अछि कि यानी कि सर्व गुण संपन्न अछि, कोनो अवगुण हमरा कन्या में नहीं अछि। ज्योतिष के ई बात सब सुनकर राजा चित्रवर्मा ओ ज्योतिष के भरपूर परितोषित दैत अछि। गहना सोना चांदी मणि रत्न सब कुछ से हुनका कहै छै। अहाँ बात सुनकर हमर हृदय खुश भ गेल, ब्याह कहने खुश भ गेल। जानबै, तै के बाद राजा चित्रवर्मा ओहि वृद्ध ज्योतिषी के परितोषित द क सम्मानित करैत छथि। वह सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो छल। ध्यान सुनियो, वह सभा में एकटा नवका ज्योतिषी सेहो छल। नवका ज्योतिषी कहै छथि, देखियो राजा जी, और सब तो ठीक अछि, और सब तो ठीके अछि, नीके अछि, मुदा एकटा संयोग एहन बनि रहल अछि कि अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वें वर्ष में जाकर विधवा भ जायत। बताओ, एते बढ़िया खुशहाली समय रह शुभ शुभ सब कहल के, मुदा ओहि ठाम एकटा नवका ज्योतिषी कहै छथि और सब तो नीक अछि, मुदा अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वें वर्ष में जाकर विधवा यानी वैधव्य भ जायत। की भ जायत? वैधव्य भ जायत। ई बात सुनकर सबके ओ व्याकुल भ जाइत अछि। कि जानबै, ओहि ज्योतिषी के एहन शुभ अवसर पर अगर सत्तो बात चल रहा तो नहीं बजबा के चाहिए कि नहीं? जानबै, खुशी के माहौल छै, ओहि जगह अहाँ जे कोनो एहन बात अगर बोल देबै सबके तकलीफ भ जाए। अगर सच्चाई छै तखन बाद में अहाँ कह दियौ,
ओहिठाम ओहि नवका ज्योतिषी के नहीं बजबाक चाही। अंत में ओहि नवका ज्योतिषी के पछतावा होइ छै जे हमरा नहीं बजबाक चाही, कथी ला हम बोल देलहुँ ओहि जगह। बताओ कते खुशी के माहौल रहे कन, तहिठाम हम कह दिलियै जे अहाँ के कन्या सीमंतनी 14वें वर्ष में विधवा भ जायत। ई सुनि कऽ राजा जे छै कन तकलीफ से व्याकुल भ गेल। ओ सोचलखिन जे ई बात जे छै किनको नहीं कहबै कर, ई बात के छुपा कर रखू। मुदा ई बात सब छुपे वाला रहे छै, अहाँ सब जानते छी। बात कहूँ छुपते रहे, नहीं छुपले कर। धीरे धीरे सबके कना खुशी हो लगले कर। पूरा साम्राज्य के राज्य के सभे जनता सब जनार्दन सब जान गेल जे एहन एहन बात छै। रानियों सबके पता चल गेल जे हमर एकटा कन्या भेल, ओहो जे छै 14 वर्ष में जाकर विधवा भ जाते के। सबके उ जे छै धन भाई राजा चितवर्मा जे छै अहाँ के दुखी भ के अपना महल में जाकर अपना धन भाई जाकर आराम से पलंग पर जाकर बेहोश भ के पड़ि रहलखिन तकलीफ से। एहन दुख समय में राजा के एकटा संबंधी वृद्ध धन भाई अही कठिन भरी समय में राजा के एगो संबंधी छले रहे, मतलब कह सकै छी जेना ने रिलेशनशिप में छै, मतलब रिलेशनशिप मतलब ओवला नहीं, मतलब कि संबंधी कुटुंब जकरा कहै छियै कि कुटुंब जानै छियै ने, कुटुंब संबंधी वृद्ध छल। उ माफा से उतरैत अछि, कथी से? माफा यानी पलंग से। माफा से उतर कऽ राजा सबके सांत्वना दैत अछि और बाजैत छथि ओ अलछाहा नवका ज्योतिषी कहिया के ज्योतिषी भ गेलै। बताओ माफा से उतर कऽ वृद्ध जे छै अहाँ के हुनकर राजा के संबंधी छल वृद्ध, माफा से उतरै छै आ कहै छै ई बताओ तऽ उ नवका ज्योतिषी के बारे में उ अलछाहा कहिया के ज्योतिषी भ गेल। बताओ ओकर तऽ बाप दादा हमरा लोकनी के ओही ठाम से तिला संक्रांति और जूड़ शीतल में तिल जो छै मोटा मोटा बांध कऽ ल जाइत अछि, कि बांध कऽ ल जाइत अछि। ओ धन भाई ओ पुरोहित घरायन में पंडित ज्योतिषी कहिया भेल। बताओ ओही पुरोहित घरायन में धन भाई उ सब पुरोहित घरायन में पंडित ज्योतिषी कहिया भेल। ई सब कोलाहल मचित छल कि ताबत में एक वृद्ध देवान महारानी लोकनी से निवेदन करे छथि कि ओ सब व्यर्थ में अहाँ सब, एक देवान कहे छै अहाँ सब जे छै व्यर्थे में शोक कऽ रहल छी, कानि रहल छी। बताओ व्यर्थ में अहाँ सब की कह रहल छी, शोक कऽ रहल छियै। राज दरबार देखियो, राजा के दरबार छियै, अनेको प्रकार के व्यक्ति सब आबैत अछि और सबके अपन अपन विचार होइ छै, अपना अपना हिसाब से विचार दै छै। तो अहाँ सब जे छै कन बताओ राजा के दरबार छियै, अनेको तरह के व्यक्ति एलै कन अपन अपन विचार देलकै, किला अहाँ सब परेशान भऽ रहल छी, किला कानै छी अहाँ सबके कनबा के नहीं अछि कि। यानी वृद्ध देवान कहे छै महारानी लोकनी से निवेदन करे छथि ओ सब व्यर्थ में शोक नहीं करी। राज दरबार में अनेक तरह के लोक आबैत अछि, अनेक तरह के कथा बजैत अछि, तकर विश्वास कोना अहाँ सब कऽ रहल छी। कदाचित एहने संशय अछि तऽ देखियो कहै छै देवान, कदाचित अगर एहने संशय अछि ने तऽ जाहि शास्त्र में ग्रह योग लिखल अछि, जाहि शास्त्र में ग्रह योग लिखल अछि ताहि शास्त्र में ग्रह शांति के योग सेहो लिखल हेतै ने। जाहि शास्त्र में ग्रह के योग लिखल छै तऽ उएह शास्त्र में शांति यानी कि ग्रह के काटवा के योगो सेहो तो लिखल हेतै। बताओ आज से की करू, शांति के उपाय करू। कथी करू, ऐसा शांति के उपाय करू कि यानी भाई कि जाहि शास्त्र में ग्रह योग लिखल अछि ताहि शास्त्र में ग्रह शांति के विधि सेहो लिखल गेल अछि। आय दिन से विभिन्न प्रकार के शांति समाधान कयल जाय। प्रधानक खवासनी के मुंह में बूढ़ा देवान के बात संवाद सुनकर सब महारानी लोकनी धैर्य धारण कर शोक के कानिन्या उन्या सब छोड़ कर सब बिछेर गेल। एहि प्रकार अन्य सीमंतनी जानबे ओमहर सीमंतनी छै अहाँ के शुक्लक पक्ष चंद्रमा जका बढ़ लगली, कोनो प्रकार के मिथ्या, कोनो प्रकार के कोई दिक्कत नहीं भेल। के ओमहर सीमंतनी छै ने अहाँ के शुक्लक पक्ष चंद्रमा जका बढ़ लगली, प्रतिदिन बढ़ लगली। जेना थोड़ी दिन में सोलहो श्रृंगार कऽ हुनकर शादी विवाह होइ छै, अनेको प्रकार नहीं अनेको जेना वृद्ध ज्योतिषी कहने छल जे 8टा पुत्र हो, सब कुछ होइ छै, कोनो प्रकार कोई दिक्कत नहीं होइ छै। एहि प्रकार एहि रूप में देखै छी कि एहि प्रस्तुत कथा आख्यायिका सीमंतनी में
महामहिम परमेश्वर झा के वर्णन अद्भुत चमत्कार देखबैत अछि। फलस्वरूप कथा वस्तु साधारण रहितो अत्यंत महत एवं मनमोहक अछि। ठीक, एहि प्रकार ई कथा भेल समाप्त। की कहियो आब अहाँ सब केहन रहे कथा? बढ़िया रहे ने? याद भ जेतै ने? अगर पूछत अहाँ सबके सीमंतनी कथा के सारांश लिखू तो ई कथा लिख देबै कि नहीं लिख देबै? कन एहिमे से कतौ क्वेश्चन आयत अहाँ सब लिख सकै छी ने? तो सबसे पहले बताओ अहाँ सबके वीडियो केहन लागत? अगर बढ़िया लागत तो लाइक करू, अपना मित्र दोस्त सब में शेयर कर दियो। ठीक, एहिके बाद तेसरो चैप्टर लऽ कऽ अयबै कि दोसर छै तेसरो लऽ कऽ अयबै। अहाँ सब बस क्लास तो रेगुलर चले रहल अछि यूट्यूब पर, रोज 8 बजे आओ और मैथिली क्लास करू और मैथिली में बढ़िया नंबर उठा के जरूर लाएब। अयबे करते क्लास करियो ना अहाँ सब, देखियो अहाँ सब बढ़िया नंबर आयत। एक होइते अयलै हन प्रत्येक साल ऑनलाइन ऑफलाइन हम क्लास दै छी, ओहिसँ अनेको बच्चा के बहुत सारा सुविधा मिलै छै। नोट्स अहाँ सबके कहै छै नोट्स कऽ रहल छी, पीडीएफ सबके चाही ने? पीडीएफ अहाँ सबके हम 2 जनवरी का प्रोवाइड करवा देम। ओहिके लेल एक हम लिंक देम टेलीग्राम के, ओहिसँ जुड़ि जाएम, सबके नोट्स अहाँ के प्रोवाइड करा देम। ठीक छै? और कोनो दिक्कत और कुछ कोनो सवाल अहाँ सबके अछि तो कमेंट करू। की तो क्लास के समाप्त करिए तै जय, ठीक छै? समाप्त करै क्लास के अते हम समाप्त कर रहल छी। जय श्री राम, जय श्री राम कहियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलै छी काल एक नया क्लास के साथ। ठीक छै? क्लास के अते हम समाप्त कर रहल छी। ठीक यौ? ठीक छै। सबसे कमेंट देख लो यहाँ सबके कमेंट तो ठीक छै। चलो क्लास के अते हम समाप्त कर रहल छी। मिलै छी अहाँ सबसँ पुनः काल एक नया क्लास लऽ कऽ।